सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड कल संडे था तो आपने रिवीजन भी किया होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से उन्होंने देख लिया होगा। एंड हाँ, एक और अपडेट है नोट्स से रिलेटेड। आप सभी के जो डाउट हैं, लाइक अभी नोट्स सेंड नहीं किया जा रहा है, तो आप सभी को 4 या फिर 5 जनवरी से पहले कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। तो आप सभी नोट्स के लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग महक, तपस्या, गुड इवनिंग अश्विनी यादव, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। वॉइस कम आ रहा है क्या? मेरी वॉइस प्रॉपर है या फिर कुछ प्रॉब्लम है वॉइस में? तब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर आज से 9 स्टार्ट होगा। सब कुछ प्रॉपर है या फिर कुछ प्रॉब्लम है वॉइस से रिलेटेड? वॉइस क्लियर है? एक बार आप सभी मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप सभी का जो चैप्टर नेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो आपका जो चैप्टर 9 है उसका नेम है स्ट्रक्चर तथा यूनियन, ठीक है। चैप्टर 9 का नेम क्या है? स्ट्रक्चर तथा यूनियन। चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक के कंप्लीट हो गए हैं सभी टॉपिक्स, ठीक है। सभी टॉपिक्स, एक एक टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया है, वो भी अच्छे से विथ प्रोग्राम के साथ, जहाँ पे जिस प्रोग्राम की नीड है, ठीक है। आज से हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर तथा यूनियन। एंड इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, और ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, प्रीवियस क्लासेस एक बार आप देख लेंगे तो ये आपके लिए चैप्टर इजी रहेगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत डाउट आएगा, तो एक बार आप प्रीवियस क्लासेस कंप्लीट कर लीजिएगा, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। स्ट्रक्चर होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर क्या है? डेटा टाइप है। नोट डाउन करना आप सभी कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के डेटा, इंट, फ्लोट, कैर, एरे आदि को एक ही नाम के अंतर्गत संग्रहित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक इतना क्लियर है कि नहीं? स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप है, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग कंप्लीट सभी प्रकार के डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ये स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम लोग इंट, फ्लोट, कैर, एरे सभी टाइप्स के डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। और एक ही नाम से स्टोर करते हैं, एक ही नाम से स्टोर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, स्ट्रक्चर का उपयोग ऐसे मामलों में होता है जहां विभिन्न प्रकार की जानकारी एक ही यूनिट के रूप में रखनी होती है, ठीक है। एक ही यूनिट के रूप में रखनी होती है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप वो एग्जांपल को रिलेट कर लेंगे तो आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक कोई भी स्टूडेंट है, उसकी सभी इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर करना। जैसे स्टूडेंट की क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? नेम, नेम मैं स्टोर करना चाहता हूँ स्टूडेंट का। क्लास स्टोर करना चाहता हूँ मैं स्टूडेंट का। उसके साथ साथ स्टूडेंट का नेम हो गया, क्लास हो गया, एंड मोबाइल नंबर मैं चाहता हूँ स्टूडेंट का स्टोर कराना, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया। एंड लास्ट वन मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का जो सिटी है, किस शहर का है स्टूडेंट, वो भी मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगा? तब वहां पे मैं स्ट्रक्चर का यूज करूंगा। किसका? स्ट्रक्चर का यूज करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने STRUCT क्यों लिखा है, उसका रीजन क्या है? किसी को पता है? अभी तक किसी ने स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पढ़ा है? स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कुछ भी पता है? मैंने यहाँ पे STRUCT ही क्यों लिखा है, ठीक है। STRUCT का मतलब किसी को भी पता है अगर तो बताओ, अदरवाइज अभी तो पता चल ही जाएगा। आज की क्लास के बाद ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? जब हमको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, जो इंफॉर्मेशन एक ही पर्सन का हो, एक यूनिट में, ठीक है। जब हमको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन स्टोर करना है जो एक यूनिट में हो, ठीक है, तब हम लोग किसका यूज करेंगे? स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यूज हुआ है। स्ट्रक्ट डेटा टाइप है। थोड़ा बहुत तो आप पहुंचे हो, ठीक है।
ये हमारा स्ट्रक्ट क्या है, एक कीवर्ड है, कीवर्ड है। और स्ट्रक्ट क्या है, स्ट्रक्ट जो है एक हमारा जो डेटा टाइप है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को हम लोग STRUCT स्ट्रक्ट कीवर्ड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार का डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यूजर के द्वारा बनाया गया डेटा टाइप है। ठीक है, जब हमको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है जिसको एक यूनिट में स्टोर कराना है, एक यूनिट के अंदर स्टोर कराना है, तब हम लोग क्रिएट करेंगे स्ट्रक्चर का। ठीक है, तब हम लोग क्रिएट करेंगे स्ट्रक्चर टाइप के डेटा टाइप को। इतना क्लियर है कि नहीं, एक बार मुझे आप बताओ, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। स्ट्रक्चर होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड मतलब हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, हमको पहले से मिला नहीं है ये। ठीक है, हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग सभी प्रकार के डेटा टाइप के जो वैल्यू है वो स्टोर कर सकते हैं एक ही नाम के अंदर। एक ही नाम के अंदर इसका मतलब क्या है, एक ही नाम के अंदर इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर ही हमने सब कुछ स्टोर करा दिया, नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, सिटी। तो हमारा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। कैसे हमें पता है स्ट्रक्चर ये क्रिएट है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया है। अभी कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस धीरे धीरे आप चीजों को आप समझते रहिए, इंटरकनेक्टेड है ईच एंड एवरीथिंग। अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया, क्यों यूज होता है ये समझ में आ गया, तो कैसे डिक्लेयर करना है ये भी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, क्या है हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग प्रकार के डेटा, इंट, फ्लोट, कैर, एरे आदि को एक ही नाम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हमें कुछ ऐसी जानकारी स्टोर करनी है जो एक ही पर्सन की हो। ठीक है, या फिर एक यूनिट में इंफॉर्मेशन को शेयर करना हो, जैसे किसी स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, अंक। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्टूडेंट का डिटेल है। तो सब कुछ एक ही स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर है। जैसे ये स्टूडेंट हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर है, और इस स्टूडेंट का ये क्या है, नेम है, क्लास है, मोबाइल नंबर है, सिटी है। तो ये सब क्या है, एक यूनिट हो गया हमारा। जो स्टूडेंट है ये एक यूनिट हो गया। ठीक है, मतलब कि हमने स्टूडेंट की ही सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कराई है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, क्लियर है। तो अभी हम लोग चलेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे लिखते हैं या फिर कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, अश्विनी यादव क्लियर है, तपस्या क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो अब इसको समझ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये भी हमारा इजी टॉपिक है। ठीक है, डिक्लेरेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले किसका रिस्पॉन्स आएगा। डिक्लेरेशन का मतलब होता क्या है, बहुत बार मैंने रिपीट कर दिया है, इतनी बार मैंने आपको बता दिया है डिक्लेरेशन। अब तो ये चीजें आपको पूरी तरीके से माइंड में आ जानी चाहिए। कोई भी डिक्लेरेशन बोल रहा है तो समझ जाओ उसमें क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन कोई बोल रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, ये सब चीजें तो अब पूरी तरीके से आप समझ जाना कहाँ पे क्या हो रहा है। स्ट्रक्चर नेम देना, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना, स्ट्रक्चर को क्रिएट करना। वेरी गुड तपस्या। ठीक है, स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, डिक्लेयर करना। कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को लिखेंगे, सिंपल सा लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि स्ट्रक्चर को हम लोग किसी प्रोग्राम में कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा स्ट्रक्चर टाइप के डिक्लेरेशन का अर्थ होता है कि उसका टेम्पलेट बनाना, जिसमें मेंबर का नेम होगा और उसके सभी डेटा टाइप लिखे जाते हैं। स्ट्रक्चर टाइप बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड मैंने अभी सबसे पहले आपको यही बताया था। स्ट्रक्चर टाइप बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हमारा स्ट्रक्चर का जब डिक्लेरेशन करेंगे या फिर जहां भी हमको स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, कीवर्ड हमेशा किस केस में होते हैं, लोअर केस, अपर केस, किस केस में होते हैं। फर्स्ट, सभी स्टूडेंट मुझे बताइए, कीवर्ड हमेशा किस केस में होते हैं। महक, लोअर केस में होते हैं, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है, लोअर केस में। तपस्या करेक्ट है, कीवर्ड हमेशा लोअर केस में ही लिखे जाते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर किस प्रकार क्रिएट होता है।
किस प्रकार क्रिएट करते हैं या फिर स्ट्रक्चर हम लोग किस प्रकार बनाते हैं, कैसे लिखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमको लिखना है STRUCT, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट का मतलब क्या है, ये हमारा कीवर्ड है। ये कीवर्ड हमें बताएगा कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम। ठीक है, स्ट्रक्चर का नेम क्या है, हमने नेम लिख दिया STUDENT, स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। क्या किया है, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा ब्लॉक ओपन होगा। ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कराने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जैसे स्टूडेंट का एक रोल नंबर हो गया, रोल नंबर इंट टाइप का ही रहेगा तो हमने डेटा टाइप इंट लिख दिया। उसके बाद हमने स्टूडेंट का एक नेम के लिए वेरिएबल क्रिएट कर दिया। स्टूडेंट का नेम जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये हमने क्या क्रिएट किया है, एरे क्रिएट किया है। ठीक है। कैसे, ये एरे कैसे है, उसका क्या रीजन है या फिर क्या पहचान है एरे का, एरे का क्या पहचान है। उसके बाद थर्ड फील्ड, थर्ड वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है स्टूडेंट का नंबर। स्टूडेंट ने कितना नंबर जो है गेन किया है। ठीक है, आशीष लोअर केस, ओके वेरी गुड। ठीक है, तो ये है एक तरीका इस जो हमारा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का, डिक्लेयर करने का या फिर स्ट्रक्चर बनाने का, यही तरीका है। सबसे पहले आप यूज करेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमको लिखना है स्ट्रक्चर का नेम। स्ट्रक्चर का नेम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं जिस नाम से हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा ब्लॉक ओपन होगा एंड उस ब्लॉक के अंदर हम लोग उस स्टूडेंट से रिलेटेड फील्ड क्रिएट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए वेरिएबल क्रिएट करेंगे। एंड ब्लॉक हमारा ऑफ हो गया या फिर ब्लॉक हमारा क्लोज हो गया। ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, वेरी गुड आशीष, एरे में लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होता है, वेरी गुड। ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, अपने अपने नेम का मुझे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करिए जिसके अंदर आपको 3 वेरिएबल रखना है। ठीक है, अपने नेम का आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर 3 वेरिएबल आपको रखना है। पहला नेम, दूसरा एज, तीसरा क्लास। ये 3 वेरिएबल आपको बनाने हैं और इस 3 वेरिएबल का यूज करके एक स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है अपने नेम से। अपने नेम से मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, सभी को अपने नेम को यहाँ पे लिखना है। और बाकी आपको 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, डिक्लेयर करने हैं। कौन कौन से, नेम, एज और क्लास। ठीक है, और आपको चैट बॉक्स में सेंड करना है। अभी मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट को स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन या फिर स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ है। जितने भी स्टूडेंट्स शेयर कर देंगे उनको क्लियर हो जाएगा 100%। सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिए, गलत हो सही हो वो मैटर नहीं करता है। ट्राई अगर नहीं करोगे आप लोग तो सीखने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर रॉन्ग होगा तभी राइट होगा, बट अगर आप ट्राई नहीं करेंगे देन राइट होने की चांसेस 0% है। ठीक है, तो आप सभी को एक एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है अपने नेम का जिसके अंदर 3 वेरिएबल का फील्ड रखना है और सेंड करना है। यह केवल एक टाइप की डिक्लेरेशन है, इसमें मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। मेमोरी तब बनेगी जब स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार मुझे आप सभी इन्फॉर्म कीजिए। स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर कैसे लिखते हैं, या फिर कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबका मतलब तो सेम ही है इन सभी वर्ड का। तो अगर इतना क्लियर है तो एक बार मुझे आप सभी क्या करेंगे, अपने अपने नेम का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और सेंड करेंगे। ओके महक, STRUCT, स्ट्रक्ट,
महक, ओके, करली ब्रेसेस ओपन, कैर नेम 5, इंट एज, ओके, इंट क्लास, वेरी गुड। ठीक है, महक को क्लियर हो गया है स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। डेटा टाइप जैसे हमने पढ़ा था ना, इंट, उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रिंग। ठीक है, सेम उसी टाइप से हमारा स्ट्रक्ट भी है, स्ट्रक्ट। और स्ट्रक्ट कीवर्ड किस लिए यूज करते हैं? स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, लिखने के लिए। देखो तपस्या ने एक चीज आपने रॉन्ग कर दिया है, एक छोटा सा मिस्टेक है। कैपिटल यस आपने टाइप कर दिया है मे बी, तो कैपिटल यस नहीं, लोअर केस में रहेगा। ठीक है, लोअर केस में रहेगा स्ट्रक्ट कीवर्ड। कीवर्ड हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं, तो स्ट्रक्ट आपका लोअर केस में रहेगा। बाकी सभी डिटेल्स करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन हुआ है तो करली ब्रेसेस वो क्लोज भी होगा। ठीक है, आपने डिक्लेयर के साथ इनिशियलाइज भी कर दिया है वेरिएबल। ओके, वेरी गुड। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे हमारा इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, वैसे ही हमारा स्ट्रक्ट भी एक क्या है? डेटा टाइप है। बट ये किस टाइप का है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। एंड स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसके लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर के हम अंदर हम लोग सभी प्रकार के डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं इन अ सिंगल नेम। ठीक है, इन अ सिंगल नेम। जैसे जैसे कि यहाँ पे देखो, जो हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट। ठीक है, ये हमने क्रिएट किया है, इसके अंदर स्ट्रक्चर का नेम क्या है? स्ट्रक्चर का नेम क्या है? फास्ट मुझे बताइए। जो अभी हमने क्रिएट किया है ये एग्जाम्पल, उसके अंदर स्ट्रक्चर का नेम क्या है और वेरिएबल क्या क्या है? ठीक है, जैसे कि देखो, वेरिएबल हमारा रोल हो गया। ठीक है, उसके बाद नेम हो गया, मार्क्स हो गया, ये सब हमारे वेरिएबल हो गए। अब जो रोल नंबर है वो हमारा इंट टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। नेम हमारा जो वेरिएबल है वो कैर टाइप का है। मार्क्स जो है वो फ्लोट टाइप का है। तो ये सब क्या है? अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक डेटा टाइप के अंदर स्टोर किए हुए हैं, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलेंगे, डेटा टाइप नहीं बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे। और उस स्ट्रक्चर का नेम क्या है? स्टूडेंट। क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, ओके, वेरी गुड तपस्या। स्टूडेंट, महक स्टूडेंट, रोल नंबर, मार्क्स वेरिएबल है, वेरी गुड। सर मार्क्स के पहले फ्लोट क्यों यूज किए हैं? आई थिंक प्रीवियस क्लासेस मिस किया है आशीष तुमने। फ्लोट क्यों यूज किए हैं? क्योंकि मार्क्स क्या होता है? मार्क्स हमारे जो होते हैं, नंबर जो होता है, उसको हम लोग कुछ भी डेटा टाइप में कर सकते हैं। स्ट्रिंग में भी स्टोर करा सकते हैं, इंट डेटा टाइप में भी स्टोर करा सकते हैं, फ्लोट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की डेटा टाइप में हम लोग स्टोर करा सकते हैं। बट फ्लोट का, अगर हमने फ्लोट डेटा टाइप का यूज किया है तो उसके अंदर हम लोग जो है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं करा सकते हैं। ठीक है, बट अगर स्ट्रिंग टाइप का हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम फ्लोट कर सकते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यूज को। फ्लोट इसलिए किया है क्योंकि हम लोग डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल में हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करा रहे हैं मार्क्स को, इसके लिए। ठीक है, क्लियर है। थर्ड नंबर हमारा यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है, स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन, किस प्रकार हम लोग स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे। एक तरीका यहाँ पे ये हो गया, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर का टाइप डिक्लेयर किया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया? स्ट्रक्चर का जो टाइप है वो डिक्लेयर किया है। ठीक है, स्ट्रक्चर का हमने टाइप डिक्लेयर कर दिया कि स्टूडेंट नाम का हमारा स्ट्रक्चर है एंड उसके अंदर ये सभी वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, ये तीन हमारे वेरिएबल हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर का डिक्लेयर करना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल जो होता है, डिक्लेयर करने का अर्थ होता है उस टाइप के लिए मेमोरी बनाना, ताकि डेटा स्टोर किया जा सके। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे एंड उसके बाद हम लोग यूज करेंगे स्ट्रक्चर का नेम। स्ट्रक्चर का नेम क्या है? स्टूडेंट है। एंड दो वेरिएबल यस 1 और यस 2। ठीक है, दो वेरिएबल यस 1 और यस 2। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे यस 1 और यस 2 यूज किया है वो किस लिए? ये क्या है? दो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं जिनमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स की मेमोरी अलग अलग एलोकेटेड है।
हम चाहे तो डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर टाइप के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। नीचे एक और एग्जांपल आपको दे दिया गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे जैसे हमने अभी पहले बनाया हुआ था, STRUCT स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, दो वेरिएबल इंट रोल, सेकेंड नंबर वेरिएबल हमने ले लिया कैर टाइप का, एक एरे नेम जिसके साइज हमने दे दी 20। ठीक है। एंड उसके बाद ब्लॉक को किया हमने क्लोज, यस 1 और यस 2। ठीक है। यस 1 और यस 2 क्यों हमने यूज किया है? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट, इसका हमने वेरिएबल क्रिएट किया है यस 1 और यस 2। ठीक है। तभी इसको मेमोरी मिलेगी, अदरवाइज मेमोरी नहीं मिलेगी। इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट यस 1 यस 2। ठीक है। यस 1 और यस 2 दो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हैं जिनमें रोल नंबर नेम मार्क्स की मेमोरी अलग अलग एलोकेट होगी। ठीक है। जो हमारी मेमोरी एलोकेट होती है वो इस प्रोसेस में होती है, इस स्टेप में आके मेमोरी मिलता है। मेमोरी मिलता है मतलब उसके अंदर जो डेटा हम लोग स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर होगा। यहाँ पे देखो एक पॉइंट बताया गया था कि यह केवल एक टाइप की डिक्लेरेशन है, यह टाइप की डिक्लेरेशन है, स्ट्रक्चर टाइप की डिक्लेरेशन है, इसमें मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। मेमोरी तब बनेगी जब स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर होगा। ठीक है। मेमोरी कब बनेगी? जब स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर होगा। स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर वेरिएबल को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे STRUCT स्ट्रक्ट। उसके बाद जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था इससे पहले उसका नेम स्टूडेंट नाम से क्रिएट किया था हमने। एंड यस 1 और यस 2 दो वेरिएबल हम यहाँ पे लेके क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। दो स्टेप है। पहला स्टेप है स्ट्रक्चर का टाइप डिक्लेयर करना। ठीक है। टाइप हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे? टाइप के लिए हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। फिर हम लोग को क्या करना है? स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना है। ठीक है। स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो दो स्टेप को फॉलो करना है हमको, अलग अलग दो स्टेप है ये। सचिन नोट्स आपको मिल जाएगा 4 से 5 को। ठीक है। 4 जनवरी या फिर 5 जनवरी को सभी चैप्टर का मिलेगा। सभी चैप्टर का मिल जाएगा अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं मैक्सिमम। उससे पहले भी मिल सकता है, आप सभी को अभी एप्लीकेशन पे शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है। सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सर इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों को आप एक साथ भी कर सकते हो। ये जो स्टेप आपको मैंने दिखाया है, ये जो स्टेप मैंने बताया है, उस स्टेप में ये दोनों प्रोसेस जो है एक लाइन में किया है, मतलब एक साथ कर दिया गया है। पहले हमने क्या क्रिएट किया है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एंड उसके अंदर दो हमारे फील्ड हो गए, दो वेरिएबल हो गया। तो ये हमने क्या किया है? ये हमने स्ट्रक्चर का टाइप डिक्लेयर किया है। ठीक है। स्ट्रक्चर का टाइप डिक्लेयर किया है। और जो नेक्स्ट हमने क्या किया है? स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये जो हमने सेकेंड स्टेप किया है, स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये जब स्टेप होगा तभी मेमोरी एलोकेट होगी इस स्ट्रक्चर को, स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर को। जब सेकेंड स्टेप होगा तभी, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। क्लियर है? 3 टॉपिक हो गया हमारा। पहला हो गया स्ट्रक्चर होता क्या है, दूसरा हो गया स्ट्रक्चर के टाइप का डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद हमने समझा कि स्ट्रक्चर का जो डिक्लेरेशन है या फिर स्ट्रक्चर के वेरिएबल की डिक्लेरेशन है वो कैसे होती है। इसको हम लोग प्रोग्राम में भी अभी देखेंगे। इसको हम लोग प्रोग्राम में भी देखेंगे। ठीक है। तब आपके लिए और भी ज़्यादा जो है विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी जब प्रोग्राम में हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो एक बार मैं प्रोग्राम एक यहाँ पे ले लेता हूँ और थोड़ा बहुत आपको स्टेप दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्या क्या स्टेप्स हुए हैं, या फिर हम लोग कैसे लिखते हैं प्रोग्राम में, स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर का टाइप कैसे बनाते हैं, या फिर स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं।
स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने एक लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड इस प्रोग्राम को थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे, अभी तक जितना हमने टॉपिक पढ़ा है उतना टॉपिक समझेंगे प्रोग्राम के द्वारा भी। सबसे पहले ये क्या है, इंक्लूड एस टी डी आई यू डॉट एच। इसके अंदर क्या क्या होता है ये सब आपने पढ़ लिया है। इसका रिस्पॉन्स आप सभी को लिखना, मतलब बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसके अंदर क्या होता है, आपको ही बताना है इसके अंदर क्या क्या होता है। ओके, महक हेडर फाइल है, ठीक है, हेडर फाइल है। हेडर फाइल के अंदर क्या क्या होता है, प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, सब कुछ होते हैं प्रीडिफाइंड हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर का जो हमने टाइप देखा है, स्ट्रक्चर के टाइप को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिखेंगे एंड उसके बाद उस स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे। स्टूडेंट, उसका नेम हमने लिख दिया, करली ब्रेसेस ओपन हुआ, उसके बाद उसके अंदर हमने तीन वेरिएबल बना दिया। ठीक है, इन तीन वेरिएबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर का मेंबर भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रक्चर का मेंबर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे हेडर फाइल होता है जिसमें printf और scanf फंक्शंस होते हैं जो प्रीडिफाइंड होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है तपस्या, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग स्ट्रक्चर का मेंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मेंबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मेन मेथड यहाँ पे होता है। मेन मेथड से ही हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको कैसे जो है डिक्लेयर करते हैं, और इसी टाइम पे हमको मेमोरी मिलती है। मेमोरी मिलती है मतलब कि जो हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, जो हम स्टोर कराना चाहते हैं, अब वो प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग कुछ स्टोर कराएंगे कहीं पे तो वहां पे हमारे पास अगर मेमोरी रहेगा तभी तो स्टोर कराएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके फोन में अगर स्पेस रहेगा, 10 MB का कोई फाइल आपको डाउनलोड करना है, 10 MB आपके फोन में जगह रहेगी तभी तो वो फाइल डाउनलोड होगा। तो उसी प्रकार हम लोगों को स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग कुछ स्टोर कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया, स्ट्रक्चर का नेम स्टूडेंट लिखा। क्यों स्टूडेंट लिखा, क्योंकि स्ट्रक्चर हमने जो क्रिएट किया है ऊपर स्टूडेंट नेम से क्रिएट किया है। उसके अंदर दो वेरिएबल यस 1 और यस 2 हमने लिखे हैं। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया होगा आपको। फोर्थ पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रक्चर के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने का मतलब है कि यहाँ पे हमने तो बता दिया कि हमने तीन मेंबर क्रिएट किया है। कौन कौन से मेंबर हमने क्रिएट किए हैं, तीन मेंबर हमने क्रिएट किया है, रोल नंबर, मार्क्स। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं और जूम आउट कर दे रहा हूँ। तीन मेंबर हमने क्रिएट किया है, रोल नंबर, रोल नेम और मार्क्स। ठीक है, ये सब क्या है, स्ट्रक्चर के मेंबर हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, यस 1 है, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं उसको हम लोग एक्सेस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर का वेरिएबल यूज करके स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं उनको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं चीज़ों को आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कि 10 20 50 लाइन का मैंने आपको कोड, मतलब कि थ्योरी बताया, फिर उसके बाद जो है ऐसे ही चीज़ों को मैं, इन्हीं सब चीज़ों में मैं आपको उलझा दूं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा जो कॉन्सेप्ट है मैं उस पर बात करूंगा। सबसे इजी मेथड क्या है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर, डॉट डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, डॉट कैसे यूज करोगे और कैसे एक्सेस करोगे वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हमने जो क्रिएट किया था स्ट्रक्चर, उसमें तीन फील्ड थे। ठीक है, कौन कौन से फील्ड थे, एक हमारा रोल था, मार्क्स था, और उसके बाद हमारा ईमेल या फिर एज, कुछ ऐसे ही था ना, मार्क्स था, नेम था। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है,
स्ट्रक्चर के वेरिएबल से स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना है तो सिंपल सा है, यस वन, यस वन क्या है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, डॉट डॉट रोल, स्ट्रक्चर का मेंबर, मेंबर का नेम है रोल, वेरिएबल का नेम है यस वन, बस सिंपल सा काम है। यस वन डॉट रोल इक्वल टू 101, 101 हमने क्यों किया है, क्योंकि हम उसके अंदर अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको कि हुआ क्या है यहाँ पे। यस वन का जो वेरिएबल मतलब स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसको हमने लिखा यस वन डॉट रोल, डॉट रोल, रोल क्या है, स्ट्रक्चर का मेंबर है। ठीक है, वेरिएबल डॉट मेंबर का नेम इक्वल टू 101। अब जो हुआ है, यहाँ जो हमने रोल नाम का बनाया था, स्ट्रक्चर का मेंबर जो बनाया हुआ है उसके अंदर रोल नंबर इसका क्या हो गया, 101 स्टोर हो गया। ठीक है, कैसे स्टोर हुआ, एक्सेस किया हमने तभी तो स्टोर हुआ। यस वन हमारा क्या है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। ठीक है, रोल नंबर क्या है, स्ट्रक्चर का मेंबर है। ठीक है, वेरिएबल डॉट स्ट्रक्चर के मेंबर का नेम इक्वल टू 101। अब यहाँ पे जो रोल नंबर था मतलब जो हमारा रोल है उसके अंदर 101 स्टोर हो गया होगा। ठीक है, सेम उसी टाइप से हमने नेक्स्ट क्या किया, यस वन डॉट मार्क्स, ठीक है, डॉट मार्क्स इक्वल टू 88.5। ठीक है, अब हमने जो मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था स्ट्रक्चर के अंदर, या फिर जिसको हम लोग स्ट्रक्चर का मेंबर भी बोलते हैं, उसके अंदर 88.5 जाके स्टोर हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट जब हमको प्रिंट कराना है तब हम लोग कैसे प्रिंट कराएंगे, मतलब देखने के लिए कि हमने जो प्रिंट यहाँ पे स्टोर कराया है वही वहाँ पे स्टोर हुआ है या फिर नहीं, देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटफ, प्रिंट कराना है तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। परसेंटेज डी हमने क्यों, जब हमको इंट टाइप की वैल्यू लेनी होती है तब हम लोग परसेंटेज डी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेनी नहीं होती, प्रिंट करानी होती है तब उसके लिए S1 डॉट रोल, यस वन डॉट रोल, यस वन डॉट रोल, यस वन डॉट रोल, यस वन डॉट रोल के अंदर क्या है, 101 करेंटली। ठीक है, अब मुझे आप बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे आप लोग एक्सेस करोगे, स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उनको कैसे एक्सेस करोगे, क्या तरीका यूज करोगे। मैं रिपीट कर दूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर दूंगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे सब क्लियर हो जाएगा। मैं रिपीट कर दूंगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम है किसी को। कैसे एक्सेस करेंगे स्ट्रक्चर के मेंबर को यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। सचिन क्लियर है, तपस्या क्लियर है, और सभी स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो आप बताइए, मैं हूं आप सभी को यहाँ पे रिपीट कर दूंगा, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ना है, समझना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है। अगली बार कोई आपसे पूछ ले तो हाँ, उसे ऐसा लगना चाहिए कि आपने पढ़ा है ये सब और अच्छे से पढ़ा है, मन से पढ़ा है। एग्जामिनेशन में लिखना है इसके लिए नहीं पढ़ना है, लिखना तो है ही बट हाँ बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे इन फ्यूचर भी अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ो तो आपको चीजें समझ में आ जाए, आपके सामने लिखा हुआ कहीं दिख जाए तो आपको याद आ जाए कि हाँ ये हमने पढ़ा था, इसका ये यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है, वैल्यू स्टोर करना। ठीक है, वैल्यू स्टोर करना, वैल्यू पुट करना, कुछ भी आप बोल सकते हो अपने जनरल मीन में, बट उसका एक्चुअल में होगा मतलब इनिशियलाइज करना। ठीक है, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते समय उसके मेंबर्स को वैल्यू देना ही इनिशियलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, डिक्लेरेशन के टाइप ही अगर आपने वैल्यू दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। यदि किसी मेंबर को स्किप करना हो तो टारगेट असाइनमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर स्टूडेंट यस2 डॉट मार्क्स, ठीक है, डॉट रोल, इनिशियलाइजेशन से जो है हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब कैसे इनिशियलाइजेशन करना है वो भी आप देख लो। जैसे हमने क्या लिखा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना है, फिर उस स्ट्रक्चर का नेम लिखना है। जैसे हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड सबसे पहले लिखा, स्ट्रक्चर हमने स्टूडेंट नेम से क्रिएट किया था, याद है आप सभी को, STRUCT, स्टूडेंट,
उसके बाद करली ब्रेसेस, इसके अंदर तीन फील्ड थे, ठीक है। इंट एज, एज नहीं रोल नंबर था, चलो रोल नंबर यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद आप तीन वैल्यू ले लो, हमारा कैरेट टाइप का एक था, नेम था, कैरेट टाइप का नेम था स्टूडेंट का। फिर उसके बाद था हमारा इंट टाइप का या फिर फ्लोट टाइप का एक हमारा था मार्क्स था। ये तीन फील्ड हमने बनाया हुआ था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर का मेंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है एंड स्ट्रक्चर का नेम। स्ट्रक्चर का नेम क्या है, स्टूडेंट है, जिस नेम से आपने बनाया है। यस1 क्या है, स्टूडेंट यस1 क्या है, इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, ठीक है। एंड उसके बाद इक्वल टू करली ब्रेसेस ओपन, जो जो वैल्यू आपने लिखा है वहां पे उसी के सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वैल्यू देना है। जैसे सबसे पहले रोल नंबर इंट टाइप का, तो आपने रोल नंबर लिख दिया 101। सेकेंड यहाँ पे कैरेट टाइप का नेम, नेम को आपने यहाँ पे कर दिया अमन, ठीक है। और उसके बाद फ्लोट टाइप का मार्क्स, तो फ्लोट टाइप का आपने वैल्यू दे दिया 87.5, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको इनिशियलाइजेशन करना है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू पुट कराना। मॉडल पेपर तो आपको प्रीवियस संडे को भी मैंने करवाया था, लास्ट दो संडे को मैंने करवाया था, ठीक है। लास्ट दो संडे से मैं आपको एक एक जो है पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। बाकी अभी एक बार सब टॉपिक पढ़ लो, मॉडल पेपर तो आपके लिए सब इजी हो जाएगा। टॉपिक समझ लिए तो क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर सब कुछ इजी हो जाएगा। टॉपिक ही मिस कर दिया आप लोग तो मॉडल पेपर मैं कितना भी करवा दूं, वो जो हमारा 98 का टारगेट है ना प्रीवियस ईयर, जिसको ब्रेक करना है, उसके लिए जितने भी स्टूडेंट टॉपिक अच्छे से समझ लेंगे ये इजी हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सब कुछ इजी है, ठीक है। तो कैसे इनिशियलाइजेशन करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत चीजें। अगर डाउट है तो मैं एक कोड भेजूंगा, उसको स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, इनिशियलाइजेशन का स्टेप, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्चर का नेम, यस2 वेरिएबल या फिर यस1 वेरिएबल, जो भी आप यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। एंड उसके अंदर तीन वैल्यू आप लोग यहाँ पे दे दिए। तीन वैल्यू क्यों दे रहे हो, क्योंकि हमने तीन मेंबर ही क्रिएट किया है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। एक बार इसको क्या करोगे आप, ये सब स्टेप क्या करोगे, पेन कॉपी लो आप, सब स्टेप आप लिखो। स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते, स्ट्रक्चर का टाइप कैसे जो है डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूज करके स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उनको कैसे एक्सेस करते हैं। ये सब चीज़ें आप एक बार खुद से लिखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी डाउट रहेगा तो मैं आप सभी के पास अवेलेबल हूँ, नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। कल से इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूनियन का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यूनियन। अभी हमने सब कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड देखा है, कल से देखेंगे यूनियन से रिलेटेड। कोई भी डाउट रहेगा तो आप सभी मुझे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।